शांति। कैसे हैं आप सभी? आप सभी कैसे हैं? आवाज भी ठीक है ये भी बताएं, और आप कैसे हैं ये भी बताएं। कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, बहुत आनंद में है। तो आनंद का ये जो पाठ है, क्या क्या लाभ मिल रहा है बताएंगे 1 मिनट में, फिर हम आगे बढ़ते हैं आनंद के इस पाठ से, क्योंकि बहुत गहरा पाठ है ये, बहुत गहरा पाठ है। इस पे रोज चर्चा, रोज अभ्यास करते रहें तो रोज ही बढ़ोतरी होती रहेगी आपकी स्थिति में, क्योंकि बहुत लंबे समय से आनंद की वो स्थिति हम खो चुके थे, लेकिन अभी फिर से वो स्थिति हमने प्राप्त करनी है, जो कोई भी परिस्थिति में हमारे आनंद की स्थिति ऊपर नीचे ना हो। घटनाएं हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलेंगी, लोग हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलेंगे, ये आप सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन फिर भी लंबे समय से हमारा मन कंडीशनल हो चुका था, इस कारण से उसे ये स्वीकार करने में अभी टाइम लगेगा, पूरी तरह से स्वीकार करने में समय लगेगा थोड़ा उसको। तो आनंद का पाठ हर हाल में, चाहे जीवन की कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, परंतु उसमें भी मेरा आनंद गायब नहीं होगा। परिस्थितियों में भी, जब सब कुछ ठीक है, हमारे अनुसार है, तब तो आनंद में कहना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब चीजें हमारे अनुसार नहीं, लोग हमारे अनुसार नहीं, उस समय ये आनंद की स्थिति मेंटेन कैसे रहे? तो इसके लिए हमें अंदर की सच्चाई, पवित्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर की सच्चाई और पवित्रता नहीं होगी तो फिर जो हम ये एक्सरसाइज करते हैं, मैं बड़े आनंद में हूं, तो आप सारी दुनिया को धोखा दे सकते हैं। आप भगवान को भी थोड़ी देर के लिए धोखा दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने अंतर मन को धोखा नहीं दे सकते। दबा सकते हैं, धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि सारी एनर्जी अंतर मन में ही है। ये जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं, उनमें यही प्रिंसिपल लागू होता है, क्योंकि
हम चेतन मन से झूठ बोलने का प्रयास कर सकते हैं दिमाग लगाकर, परंतु अंदर का मन फिर भी जानता है कि मैं झूठ बोल रहे हैं। तो वो जो अंदर का सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच्चाई इतनी परसेंट है, इतनी नहीं है, तो वो खुशी पैदा ही नहीं करेगा, जनरेट ही नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। जितना हम सच्चे होते जाएंगे उतना ही ये आनंद अपरम अपार होता जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा है। तो आज हमारा जो चिंतन का विषय है, ये अनुभव की श्रृंखला जो शुरू की थी, पहले हमने उसमें लिया कि तीसरा नेत्र कैसे खोलें। उसमें शायद 2 या 3 क्लासेस हुई। तीसरा नेत्र कैसे खोलें वो अच्छी तरह से हमने समझा। 3 क्लासेस हुई थी शायद। अब उससे आगे मन की स्थितियां कौन कौन सी हैं, तो आज हम 3 स्थितियां इसमें लिखी हैं। विदेही, अशरीरी, देही अभिमानी। विदेही, अशरीरी, देही अभिमानी। ऐसे ही बीज रूप स्थिति है, निराकारी स्थिति है, ऐसे बहुत सी स्थितियां हैं मन की, जो सुनने में कर्मातीत स्थिति हो गई, अव्यक्त स्थिति हो गई। हम इनको सभी को समझेंगे, इनमें अंतर क्या है, और उसी के आधार पर फिर उसको हम अनुभव भी करेंगे। तो जो शब्द बने हैं, किसी भी चीज का जो स्वरूप है वो उसके शब्दों से काफी कुछ क्लियर होता है। और जो भी शब्द बने हैं हमारी वोकैबुलरी में, डिक्शनरी में, अगर 2 शब्द अलग अलग बने हैं, भले ही वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है, फिर भी उसमें कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कोई अंतर होता है, भले ही वो बहुत नजदीक के हों। जैसे कई रंग होते हैं, रेड, मर्जेंडा, और इस तरह से देखेंगे थोड़ा ही अंतर होता है, थोड़े थोड़े अंतर पर रंग बदलता चला जाता है। तो इसी प्रकार से गुणों का भी खेल ऐसे ही होता है, स्थितियों का भी खेल ऐसे ही होता है कि थोड़ा सा अंतर होने पे स्थिति का थोड़ा नाम बदल जाता है। तो उसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो अनुभव करने में अच्छा रहता है, इजी रहता है। हम थोड़ा एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे। खुशी और आनंद क्या है, एक ही है या अलग अलग है, क्या कहेंगे? फिर ये भी बताएंगे खुशी क्या है, आनंद क्या है, एक ही है या अलग अलग है। पहले तो ये बताएं। जो समझते एक ही है तो लिखो एक ही है, जो कहते हैं अलग अलग है तो लिखो अलग अलग है। पर क्या अलग है, खुशी क्या है और आनंद क्या है? तो दोनों में जैसे संतुष्टता और तृप्ति, अभी ये तो अपने कहा अलग अलग है, अच्छी बात है।
अब इसका मतलब आपको पता होगा ये अलग अलग हैं तो क्या है। अब ये भी बता दीजिए कि ये अलग अलग हैं तो क्या है। अलग अलग हैं तो क्या है? जैसे रसगुल्ला और गुलाब जामुन, अगर मुंह बंद, आंखें बंद करके भी जीभ पे रखा जाए, जबकि दोनों गोल ही हैं, साइज भी सेम है, और लेकिन फिर भी उनमें अंतर तो होता है। आनंद आंतरिक है, तो खुशी क्या बाहर स्किन के ऊपर होती है क्या? खुशी भी तो अंदर से ही आती है। खुशी प्राप्ति पर होती है। खुशी प्राप्ति पर होती है लिखा है किसी ने। फिर आनंद क्या होता है? वो किस पर होता है? वो बिना प्राप्ति के हो जाता है, बैठे बैठे ही हो जाता है आनंद। हम्म। कुछ अच्छे स्टूडेंट बैठे हैं जिन्होंने पीछे की क्लास रेफर कर ली इतनी देर में। अच्छे स्टूडेंट हैं वो, तो भी बधाई है। अच्छा, ये करवाई थी क्लास इसलिए फिर भी याद है, वो कईयों को याद है। आनंद इज ए फीलिंग ऑफ परमानेंट। फिर खुशी क्या है? वो भी तो फीलिंग ही है। आनंद गायब भी तो होता है, परमानेंट तो नहीं होता है हमेशा। हम्म। ठीक है जी। कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने सुनी है पहले की क्लास, अच्छा है, ठीक उत्तर दे रहे हैं। आनंद हाई पीक ऑफ हैप्पी, खुशी जस्ट हैप्पी। ये तो कोई बात नहीं हुई। ये बात ठीक लगी, आनंद इज पीक, लेकिन क्लैरिटी नहीं आई। खुशी इज जस्ट हैप्पी, हैप्पी की हिंदी खुशी होती है, आपने इंग्लिश में लिख दिया है। खुशी टेम्परेरी है, आनंद परमानेंट है। नो, खुशी भी टेम्परेरी होती है। आपने अभी मोबाइल खरीदा, खुशी हुई, हाथ से गिर गया, टूट गया, खुशी गायब। आप योग में बैठे, बाहर से कुत्ता जूता उठा के ले गया, खुशी गायब। हम्म। अतीन्द्रिय सुख, ये तो कुछ और ही शब्द लिख दिया ना। आनंद आफ्टर एक्सपीरियंसेस। चलिए, अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है, ये सोचना चाहिए। अच्छा, कईयों ने क्लास नहीं की लेकिन चिंतन किया होगा, कोई बात नहीं। तो अभी इसमें चिंतन करना है सभी को। हमने एक क्लास शुरू की थी इसमें, इसमें 2-3 गुणों का बताया था, और फिर आगे नहीं करवा पाए थे उसको। खुशी टेम्परेरी है, नहीं ऐसा नहीं है। आनंद परमानेंट, नहीं ऐसा नहीं है। आपको किसी चीज में आनंद आ रहा है, ड्राइविंग में आनंद आ रहा है आपको, और तभी अचानक इंजन फेल हो गया, ब्रेक फेल हो गई, तो अभी भी आनंद आएगा क्या? आनंद गायब हो जाएगा। आनंद खुशी और प्रेम की चरम सीमा है। खुशी और प्रेम ही क्यों बोला, पवित्रता क्यों नहीं बोला? हम्म। चरम सीमा वाली बात थोड़ी लगती है, लेकिन आनंद इंटरनल हैप्पीनेस से होता है, बाहर से भी होता है। बाहर से भी रसगुल्ला खा के बोलते हैं अरे आनंद आ गया भाई। हम्म। देखा कितना कंफ्यूजन है, इस पे हम चर्चा करते रहेंगे ना तो आनंद और खुशी के ही चक्कर में घूमते रहेंगे, जबकि सभी इसको अनुभव करते हैं, परंतु इसको अध्ययन करके कैसे अनुभव करना है जैसा हम चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है। चलो, मिले जुले अच्छे कुछ ठीक आंसर भी बीच में आ रहे हैं, कुछ बातें ठीक आई हैं और कुछ बातें थोड़ा जमी नहीं। चलिए, जैसे खुशी और आनंद में अंतर है, अभी ऐसे ही तृप्ति और सेटिस्फेक्शन देखिए, संतुष्टता और तृप्ति पूछेंगे तो अभी देखो मस्तक के अंदर क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। ये तो मैंने वैसे उदाहरण दिया कि
थोड़ा सा शब्दों में चेंज होने से अब खुशी और आनंद की फीलिंग है नजदीक की, लेकिन फिर भी अलग है। तृप्ति और संतुष्टता एक ही जैसी लगती है, लेकिन फिर भी वो अलग है। खुशी इंद्रियों से प्राप्त होती है, ऐसा भी नहीं है। बाबा की तो इंद्रियां है ही नहीं, बाबा भी तो खुश रहता है, खुश होता है। सिर्फ इंद्रियों से मिलने वाला सुख इंद्रिय सुख होता है। चलिए कोई बात नहीं, आप अगर एकांत में बिल्कुल बिना इंद्रियों को हिलाए भी बैठे रहेंगे, इवन आंखें भी बंद कर लेंगे, तो भी खुशी जस्ट एक कान में इंफॉर्मेशन चली जाए, तो उससे ही खुशी हो जाएगी अंदर। चलिए फिर भी आपको बधाई हो, थोड़ा चिंतन किया, अच्छा है। इस चिंतन को बढ़ाते रहना। आज हमारा विषय खुशी आनंद का नहीं है, हमारा विषय था अशरीरी स्थिति। अभी ऐसे ही डाउट आता है कि अशरीरी स्थिति क्या है, विदेही स्थिति क्या है। जैसे खुशी और आनंद में देखो सारा मार्केट बन गया ना, ऐसे अलग अलग आइडियाज हो गए सभी के। ऐसे ही स्थितियां जो हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है उसमें, और थोड़े थोड़े अंतर के कारण बस नाम उनके थोड़े बदल गए हैं, और शब्दों से ही उनके नाम, उनकी स्थिति का, उनके अनुभूति का पता चलता है थोड़ा। किसी भी स्थिति को अगर जैसे कर्मातीत स्थिति, और अगर हम बोलें विदेही स्थिति या बिंदु स्थिति, तो बिंदु रूप स्थिति, कर्मातीत स्थिति, तो दोनों में अंतर है ना। लेकिन थोड़ा ही अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। चलिए अभी विदेही स्थिति, 3 स्थितियां आज लिखी हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए तीनों हमने लिखा है। विदेही स्थिति अभी थोड़ा समझेंगे, फिर बाद में उनको अनुभव करेंगे। अनुभव करने का सही समय वास्तव में अमृत वेला और नुमा शाम होता है ना? ज्यादा सही समय। वैसे तो अगर शक्तिशाली आत्मा है किसी भी समय अनुभव कर सकती है, लेकिन फिर भी ज्यादा अमृत वेला में बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन नहीं होते। ओके, चलिए अभी थोड़ा इसको रोक दें, चिंतन को, चैट को। अब हम बढ़ते हैं। अभी आप सिर्फ चिंतन करो, अभी लिखोगे नहीं, सिर्फ चिंतन करो। तीनों स्थितियों को याद करो, और तीनों स्थितियों में क्या अंतर है, आप चिंतन करो, सिर्फ लिखना नहीं है। सिर्फ चिंतन कीजिए अपने अंदर। थोड़ा सा एकाग्र करेंगे तो इसके रिजल्ट, इसके आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। जल्दबाजी में करेक्ट आंसर नहीं आता है। देखिए खुशी और आनंद सभी महसूस करते हैं, परंतु देखिए सभी के उत्तर अलग आ रहे हैं, पूरा जीवन में अनुभव करते हुए भी। ऐसे ही विदेही, अशरीरी, देही अभिमानी, 2-3 मिनट इस पर चिंतन करें। तो इनमें अंतर क्या है वो भी सोचना है।
जितना गहराई से चिंतन करते जाएंगे और अनुभव से ही ये स्थितियां पता लगती हैं। गहरा चिंतन और फिर उसका अनुभव, उससे ही ये स्थितियां समझ में आती हैं, क्योंकि थोड़ा ही अंतर होता है। लेकिन अगर अंतर पता है तो थोड़ा शब्द बोलते ही उसके उस स्थिति में पहुंचने में आपको सहजता हो जाती है। और ये बहुतों का प्रश्न भी होता है कि ये स्थिति कैसे अनुभव करें। जैसे आज अमृत वेला में हमने कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव किया था। तो कर्म बंधन मुक्त स्थिति अलग है, विदेही स्थिति अलग है। तो इसमें फोकस जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। परंतु अगर कर्मातीत स्थिति, विदेही स्थिति, अशरीरी स्थिति, देही अभिमानी, इनके रिजल्ट्स देखेंगे तो रिजल्ट्स सभी के सेम है, क्योंकि आत्मा की सारी ही प्रकाष्ठा की स्थितियां हैं ये सारी। तो विदेही अर्थात बैठे शरीर में ही है। शरीर में बैठे बैठे शरीर से अलगपन का अनुभव, शरीर में है पर धीरे धीरे वो शरीर में होते हुए भी पर शरीर से अलगपन का अनुभव होता है। देह में होते देह से दूर। जब कहते हैं कि विदेही बन जाओ, विदेही बन जाओ, तो जो चेतना है उस चेतना का की सीढ़ियां हैं ये। जब हम बैठे तो ऐसे मस्तक में मैं आत्मा मस्तक में स्थित हूँ, मैं एक प्रकाश हूँ, ये शरीर विनाशी है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। अभी इसको विदेही स्थिति नहीं कहेंगे, इसको अभी देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, इसको अभी अशरीरी भी नहीं कहेंगे। ये सिर्फ चिंतन की स्थिति है, चिंतन किया जा रहा है। चिंतन है पर चेतना अलग नहीं है। चिंतन हो रहा है कि ये शरीर है, मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ये विनाशी है, ये हड्डी मांस का है, मैं प्रकाश की हूँ। तो ये चिंतन हो रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे ये अनुभूति करने लगते हैं, अब धीरे धीरे में चलिए बैठ जाएं, थोड़ा सा साथ साथ में अनुभव करेंगे थोड़ा थोड़ा, फिर लंबे समय इसको प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे पहले बैठी तो मस्तक में ही थी, जैसे शब्द आते हैं इस्तेमाल के, उसके आधार पर अनुभव पता लगता है कि बात करते करते विदेही हो गए। बाबा बात करते करते विदेही हो जाते थे। तो जब बात शुरू की तो चेतना शरीर में थी, बात करते करते ऐसा लगा कहीं दूर बाहर खो गए, बाहर हो गए शरीर से। विदेही विदेही, जैसे कि चेतना देह से डिटैच होकर अपने स्वरूप की ओर बढ़ गई। धीरे धीरे
केवल प्रकाश स्वरूप ही दिखने लगेगा। धीरे धीरे देह से न्यारापन महसूस होगा। देह और मैं दो हैं, ये महसूस होगा। विदेही में देह की हल्की सी चेतना, परंतु उससे अलग मैं, ये एहसास पावरफुल होगा कि मैं अलग प्रकाश हूँ इस देह के भीतर। और धीरे धीरे चेतना देह से अपनी ऊर्जा को खींच लेगी। चलिए, अभी इसको लंबे समय अभ्यास करेंगे, फिर से समझेंगे। बैठे शरीर में ही है, बैठे शरीर में है, बस चेतना धीरे 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 ऐसे अलग हो जाएगी और पूरी तरह से आत्मा हूँ पर इससे अलग हूँ। आत्मा हूँ जैसे वस्त्र उतारा जाता है, जैसे सांप कैंचुली छोड़ता है, कैंचुली छोड़ता जा रहा है, वो पीछे छूटती जा रही है। ऐसी आत्मा शरीर छोड़ती जा रही है, छोड़ती जा रही है, मानो विदेही होती जा रही। चेतना देह से निकलकर आत्मा में टिकती जाती है और फिर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। और ये महसूस होता है कि देह से न्यारी हूँ, देह से न्यारी हूँ, परंतु देह की हल्की सी चेतना होती, पता होता है, हल्की सी स्मृति उसमें रहती है, पर मुख्य चेतना आत्मा के स्वरूप पर प्रकाश में और उसकी मूल स्थिति में चली जाती है। परंतु ये अभ्यास यहीं बैठकर होता है। कुछ अभ्यास मस्तक में बैठ के होते हैं, कुछ अभ्यास सूक्ष्म लोक में बैठ के होते हैं, कुछ अभ्यास परम धाम में बैठ के होते हैं। अब अगर यहाँ निराकारी बोला जाए, एक अशरीरी है, एक निराकारी है, तो परम धाम में बीज रूप बोला जाए, निराकारी बोला जाए, तो निराकारी और बीज रूप ये परम धाम में महसूस करना सहज होता है। और अशरीरी जो है, अब इसमें अशरीरी, इसमें भी विदेही की तरह ही है। इसमें बैठे हैं, बैठे बैठे जैसे शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया, अब चलो बैठो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसलिए थोड़े समय में एकदम होना संभव नहीं है, पर समझना है पहले। आप बैठे आंखें खोलकर, मस्तक में अपने को प्रकाश देखते 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 देखते
शरीर की हर कर्मेंद्री शून्य हो गई। पाँव के अंगूठे से लेकर मस्तक तक शून्य। मैं कहीं शरीर से बाहर नहीं जा रही, शरीर में ही होने का एहसास है। पर ऐसा लग रहा शरीर नहीं है। जैसे कई बार एनेस्थीसिया दिया जाता है, डॉक्टर सुन्न कर देता है। अशरीरी स्थिति में शरीर जागृत अवस्था में भी सुन्न की तरह हो जाता है। पूरे शरीर में सन्नाटा, कोई हलचल नहीं। सब कुछ सुन्न हो गया। चलिए वापिस आएंगे। इसमें जागृति की अवस्था रहेगी, बस चेतना निद्रा तक नहीं पहुंचेगी, पर शून्यता आ जाएगी। शरीर के जैसे है ही नहीं, कर्मेंद्रियों में शून्यता आ जाएगी और मस्तक में ही जैसे पूरी तरह से ऐसे टिक जाएंगे, बस अशरीरी हो गए। शरीर में रहते जैसे बिना शरीर के हो गए। थोड़ा थोड़ा ही फर्क है, आप देखेंगे, परंतु अनुभूति में फर्क है थोड़ा। विदेही दोबारा समझेंगे। देह में बैठे हैं पहले, बस अचानक ऐसे करते करते देह से चेतना अलग हो गई और ऐसा लग रहा है बस देह छोड़ दी, मैं प्रकाश निकल रहा हूं। कैंचुली छोड़ने का अभ्यास, विदेही विदेही, ऐसे अलग होकर के, देह से अलग होकर के, और फिर प्रकाश में टिक गए, अलग हो गए, देह से अलग हो गए। अशरीरी में देह से अलग नहीं हुए, देह में ही बैठे हैं, यहां बैठे हैं, टिकते गए, टिकते गए। सारी देह से जो चेतना थी वो आत्मा ने ऐसे खींच ली, जैसे कई बार बैठे बैठे पांव सुन्न हो जाता या डॉक्टर सुन्न कर देता तो उस अंग का भान नहीं रहता। ऐसे पूरे शरीर का भान, अशरीरी, अशरीरी, जहां शरीर नहीं है ऐसा फील होने लगे, पर मस्तक के बीच में चमकता हुआ प्रकाश, मैं आत्मा। और उसमें भी संकल्प नहीं, अनुभव, केवल अनुभव, बस प्रकाश। विदेही में भी संकल्प कम होंगे, शुरू में होंगे थोड़े,
फिर काम होते होते बस प्रकाश। अशरीरी में भी संकल्प होते होते बस फिर जैसे प्रकाश का आनंद आ रहा है, बाकी देह की तरफ जाने का मन भी नहीं कर रहा है, सुन्न हो गया है देह। अशरीरी हो जाओ, बाबा कहते अशरीरी हो जाओ। शब्दों का यूज भी देखा कीजिए, ये कभी नहीं कहा जाता कि अशरीरी होके कर्म करो, अशरीरी होकर बैठो कहा जाता है, अशरीरी होकर कर्म नहीं कहा, क्योंकि जब तक आप बैठे नहीं अशरीरी हो ही नहीं सकते। समझे? देही अभिमानी होकर कर्म करो। देवता देही अभिमानी होते हैं, अशरीरी नहीं होते। देवताओं के लिए कभी भी अशरीरी शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ, देही अभिमानी शब्द इस्तेमाल हुआ, आत्म अभिमानी शब्द इस्तेमाल हुआ। देही और आत्म तो सेम है। देही अभिमानी शब्द कि देवता देही अभिमानी होते हैं, देवता अशरीरी होते हैं नहीं। तो इसलिए अशरीरी स्थिति अलग, देही अभिमानी अलग, विदेही अलग। अशरीरी हो जाओ माना सुन्न हो जाओ, पर जागते रहना है। सुन्न बोला है, सोना नहीं बोला है, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। कई बार हम सुन्न होने के चक्कर में सो जाते हैं, आ जाती है, क्योंकि एक बड़ी पतली सी लाइन होती है निंद्रा में और अशरीरी स्थिति में। इसलिए बाबा अशरीरी कहाँ यूज करते हैं कि आत्मा अशरीरी हो जाती है जब सोती है। तो वहां देखिए, सोने में क्या होता है, हम शरीर को सुन्न कर देते हैं, ऐसे आंखें बंद करेंगे और धीरे धीरे चेतना को खींचेंगे, बस अशरीरी हो गई। देखो वहां विदेही शब्द यूज नहीं होता है, वहां देही अभिमानी शब्द यूज नहीं होता है कि आत्मा देही अभिमानी हो गई, ये नहीं कहा जाता है। नींद में अशरीरी हो गई, विदेही होते होते अशरीरी हो गई, ये यूज हो जाएगा कि निकलते 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 बस देह सुन्न हो गई और सो गए। परंतु योग में वो जहां वो नींद की लाइन आती है, जहां के बाद वो नींद में बदल जाती है, वहां पर रुक जाना है और वहां पर सुंदर अनुभूति होती है, बड़ी सुंदर अनुभूति है। वो अनुभव करने से ही होती है। लेकिन जब तक सब कुछ छोड़कर नहीं बैठेंगे, ना तो अशरीरी हो पाएंगे, ना विदेही हो पाएंगे। छोटी सी बात का संकल्प अशरीरी नहीं होने देगा, विदेही नहीं होने देगा। कोई व्यर्थ चल गया, दिन में बात हुई, बस वो व्यर्थ चल गया, तो अशरीरी नहीं हो सकते। ये अभ्यास केवल वही कर सकते हैं सफलता पूर्वक जिन्होंने निश्चित कर लिया है कि मुझे भगवान का ज्ञान मिला है, इतनी सुंदर अनुभूतियों का अवसर मिला है, मुझे इन अनुभूतियों को जीवन का पाठ बनाना है और इन अनुभूतियों से कमाई करनी है। मुझे स्वयं को जानना है अच्छी तरह से, मुझे परमात्मा को जानना है अच्छी तरह से, मुझे सृष्टि चक्र को समझना है। जैसे 2 दिन ड्रामा के ऊपर बताया कि ड्रामा कितना कल्याणकारी है, टिका देता है बिल्कुल। अगर उसकी गहराई में जाओ तो 100% टिका देगा। ऐसे ही ये स्थितियां भी हैं, बिल्कुल अशरीरी। अभी 2 स्थितियां हो गई। चलिए 2 मिनट बैठ जाओ, थोड़ा सा चिंतन करो, थोड़ा सा अनुभव करो।
बिल्कुल पहले विदेही, चलो विदेही, विदेही हो जाओ, विदेही हो जाओ, विदेही हो जाओ, विदेही हो जाओ। अब धीरे धीरे अशरीरी की ओर बढ़ें, अशरीरी, 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 अशरीरी। चलिए वापिस आ जाएं। अभी देही अभिमानी स्थिति, इसको समझना इसलिए आसान है क्योंकि इसका चित्र हमारे पास है। सभी को बताया गया था कि अपने अपने घरों में ये चित्र लगा लीजिए। ध्यान से देखिए। आत्मा देह में है, चलती भी है, फिरती भी है, बोलती भी है, देखती है, सुनती है, कर्म कर रही है, परंतु फिर भी निरंतर चेतना यही है, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। जैसे बाबा कहते, बच्चे मुरली सुन रहे हो, देही अभिमानी होके सुन रहे हो। यानी योग में जब बैठे तो ज्यादातर बोलते अशरीरी होके बैठे हो, लेकिन जब मुरली सुन रहे हो, क्योंकि कर्म हो रहा है, सुनते वक्त भी चेतना का बिखरने का मार्जिन होता है और बिखरती ही है। कोई बात आई तो बाहर चक्कर लगा के आ जाते हैं मन से। तो बाबा कहते नहीं, वो भूलना नहीं है, बाहर घूमने नहीं जाना है। बाबा कहते कई बच्चे बैठे यहाँ हैं लेकिन कहीं और चले जाते हैं, तो बाबा याद कराते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर सुन रहे हो। या फिर कई बच्चे सोचने लगते, ये सामने दीदी सुना रही है, ये ब्रह्मा सुना रहा है, तो भूल गए कि ये परमात्मा सुना रहा है। या फिर दीदी सुना रही है या आत्मा सुना रही है। उस शरीर में भी एक आत्मा है, उस शरीर में भी एक आत्मा है। वो आत्मा उस शरीर, जो सामने शरीर दिखाई दे रहा,
उसके द्वारा वो आत्मा सुना रही है, मुख के द्वारा बोल रही है। और मैं भी एक आत्मा हूँ जो इस कानों के जरिए, मैं आत्मा जो मस्तक में बैठी हूँ, इन कानों के जरिए मैं सुन रही हूँ। मतलब निरंतर चेतना, सोल कॉन्शियस की चेतना रहते हुए कर्म करना, देखना, सुनना, बोलना, विचरण करना, फिर बैठना भी आ जाएगा उसमें। तो इसे कहते हैं देही अभिमानी होकर रहो, देही अभिमानी होकर रहो। देखो तीनों सभी स्थितियों में आत्मा ने आना ही है, शरीर ने आना है। अभी जो शरीर की स्थितियां बताई, ये तीनों स्थितियां जो बताई, ये देह के अंदर अनुभव होती है, देह के अंदर। इसके बाद जो कर्मत स्थिति पर चिंतन करेंगे, वो देह में भी होती है और देह से बाहर भी होती है। उसको हम सूक्ष्म लोक में भी अनुभव कर सकते हैं और यहाँ पर भी। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया, कुछ थोड़ा थोड़ा स्पष्टीकरण होगा तो अच्छा लगेगा। अनुभव में बैठेंगे तो आसान हो जाएगा अनुभव करना। फिर कल हम आगे की स्थिति, कर्माती स्थिति, अव्यक्त स्थिति, ये लेंगे और इसमें आप अपना भी चिंतन और अनुभव करो बैठ करके। देही अभिमानी के लिए देवताओं को देखो, लक्ष्मी नारायण को देखते 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 फिर वो चित्र बन जाएगा कि कैसे देवी देवता देही अभिमानी होते हैं। अभी देखिए, आप सामने देख रहे हैं, ये साकारी शरीर संगम का और वो सत्युग के शरीर है। अभी चेतना में जब बाबा बाबा इसका एक फोटो खिंचवाते थे, बच्चे फोटो खींचो, योगी, फरिश्ता और देवता, 3 फोटो होती थी। तीनों फोटो बाबा खिंचवाता था कि तीनों का अंतर देखो। अभी अगर हम देखेंगे जैसे इस देह का और फिर ये हमारी सतयुगी देह है, दोनों के अंदर आप देखो, देखते देखते पता लग जाए कि देही अभिमानी कौन है। फिर ये भी पता लगने लगेगा कि उसमें और हमारे में क्या क्या अंतर है। ये वाला स्वरूप देही अभिमानी क्यों नहीं लग रहा उतना, सिर्फ देखने में भी, और ये स्वरूप जो है ये देही अभिमानी क्यों लग रहा है। देखो इसकी नैन नक्श, नैनों से देखना, वाइब्रेशन, सरलता के भाव इसके अलग हैं और जो वर्तमान में है इसके अलग है। तो हमें धीरे धीरे ऐसे ही करना है। इनको देखा, नयन देखो इनके कैसे शीतल, तो हमें अपने नयन भी शीतल ही बनाने हैं। इनके चेहरे पर जैसे मुस्कुराहट है, अभी हमें भी ये लानी, मतलब अंदर से सीख लेना है, फिर वो संस्कार बन जाएगा, अंदर से आएगी फिर वो देवत्व की मुस्कुराहट लगेगी, आर्टिफिशियल नहीं। ओके जी, लाभ हुआ कुछ, समझ में आया कुछ, बताएंगे। तो जब भी बैठें तो थोड़ा थोड़ा देर इन स्थितियों का अपने आप ही, कर्मातीत और फरिश्ता स्थिति सेम नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, में भी अंतर है, थोड़ा सा ही अंतर होता है। हाँ जी, लिख रहे हैं कुछ, कुछ अनुभव में क्या लिख रहे हैं।
हाँ, चलिए थोड़ा क्लैरिटी हुई ना सभी को थोड़ा। बहुत अच्छा। आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो, सीखने की लगन से बैठे हैं, तो हमें भी सिखाने में भी फिर अच्छा लगता है। परंतु ये स्थितियां जो सभी हैं, अगर कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बतावे, किसी और से पूछोगे, तो आप जैसे आप लोग आनंद और खुशी में कंफ्यूज हो गए, ऐसे ही ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक्सप्लेनेशन होता है सभी का। मुख्य हमारा है क्या हम आपको अनुभव करा पाए। अगर हमने अभी थोड़ी थोड़ी देर कराया और फिर बाद में योग में लंबे समय बैठे, अगर हम अनुभव करा पाए तो समझो वो स्थिति ठीक है, जिससे अच्छे अनुभव हुए। अगर अनुभव नहीं हुआ तो फिर समझो उसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। किसी किसी की अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं, क्योंकि चिंतन हर ज्ञानी का अपना अपना है। कोई कोई ये भी कह सकता है देही अभिमानी और आत्म अभिमानी, ये भी अलग अलग स्थितियां हैं। हो सकता है कोई उनके पास ऐसा लॉजिक हो या कहीं से बाबा की वाणी में कुछ सुना हो उन्होंने, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मोटे रूप में ये स्थितियां तीन बताई आपको। अभी कर्मातीत कर लेंगे। कर्मातीत के बाद फरिश्ता बनते हैं, कर्मातीत ही फरिश्ता नहीं है, लेकिन दोनों नजदीक की हैं, ऐसे ही बताया। तो कल हम उस पर चर्चा थोड़ा सा करेंगे। ओके, अच्छा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।